दुनिया में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसमें सांपों को सबसे रहस्यमय, विशेष रूप से इच्छाधारी सांप माना जाता है, जो अपनी इच्छा से किसी भी रूप को ले सकते हैं और किसी को भी अपनी शक्तियों से नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्राचीन काल में नाग और नागिन एक साथ थे। कुछ शिकारियों ने उन्हें देखा और नाग नागिन पर हमला किया, जिसके कारण नाग ने जीवन खो दिया और नागिन भी बुरी तरह से घायल हुई। नागिन को बहुत परेशानी और दुख का सामना करना पड़ा। उसके बाद उसने शिव की पूजा की। भगवान उसकी पूजा से बहुत खुश हुए। उस नागिन पर दया करके नागिन को चमत्कारी शक्तियां दी, जिसके कारण वह किसी भी समय अपना रूप बदल सकती है। वह किसी से भी खुद को बचा सकती है। वह कोबरा प्रजाति से संबंधित थी। कोबरा प्रजाति 100 साल की उम्र पूरा हो जाती है तो नागमणि उसके पास आ जाती है। अलौकिक शक्तियों के साथ वे इच्छाधारी हो जाते हैं। कहा जाता है कोबरा 100 साल के जीवन को पूरा करने के बाद अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके मुंह में गिर जाती है तो वही बूंद विकसित होती है और नागमणि बन जाती है। यह नागमणि बहुत चमकता है ताकि सांप अंधेरे में भोजन पा सके। यह सांप की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। अगर किसी को यह नागमणि मिलता है तो वह हमेशा स्वस्थ रहता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है, उसकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इस नागमणि के कारण सपेरे प्राचीन काल से नाग नागिन की तलाश में रहते हैं। नाग नागिन की कहानियां केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं। चीन की लोक कथाओं में 2 ऐसे सांप जो दुर्गम पहाड़ों पर रहते थे, सैकड़ों साल की तपस्या कर सुंदर महिलाएं बन गईं जो प्राचीन चीनी शहर के पास एक झील में रहती थीं। इसके अलावा चीन के प्रसिद्ध कवि ने एक सांप के बारे में लिखा था, जिसका आधा शरीर सांप का था और आधा महिला का। वह दिन में लोगों को बुलाती थी और रात में उन्हें मारती थी। ग्रीक पौराणिक कथाओं में कुछ चमत्कारी सांपों का विवरण देखा जाता है, जिन्हें अमर माना जाता है। बौद्ध और जैन दर्शन में ऐसे सांपों के बारे में जाना जाता है जो अपनी इच्छा से मनुष्यों का रूप ले सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में महाभारत में एक विवरण है कि भीम के बेटे घटोत्कच की शादी एक नाग कन्या से हुई थी। महाभारत में एक और जगह वर्णन किया गया है कि जब अर्जुन 12 साल के निर्वासन के लिए इंद्रप्रस्थ गए तो वह पूर्वी क्षेत्र की ओर चले गए। एक सुबह जब वह गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, किसी ने उनके पैर को पकड़ लिया और उनको पानी के अंदर खींच लिया और शक्ति के साथ पाताल लोक में ले गया। वह एक उलूपी नाम की नाग कन्या थी। उसने अर्जुन से शादी करने को कहा, लेकिन अर्जुन ने कहा वह वनवास में है और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उलूपी ने अर्जुन से कहा यह ब्रह्मचर्य द्रौपदी के लिए है। फिर अर्जुन उलूपी से शादी कर लेते हैं। उलूपी अर्जुन से खुश होकर उन्हें वरदान देती है कि पानी के सभी जानवर अर्जुन की बात मानेंगे और उन्हें पानी में कोई नहीं हरा सकेगा। शिवजी की गर्दन में नाग वासुकी एक इच्छाधारी सर्प है, जिसके पास नागमणि है। इससे पहले इन इच्छाधारी सांपों का सामना करना आम था, लेकिन आजकल जनसंख्या में वृद्धि के कारण शायद ही कोई इनका सामना कर सकता है। आज दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे पिछले जीवन में इच्छाधारी सर्प थे। कुछ साल पहले एक लड़की ने दावा किया था कि वह पिछले जीवन में एक इच्छाधारी सर्प थी और एक गांव में शिव मंदिर के पास अपने सांप के साथ रहती थी। वे दोनों एक सांप के रूप में अच्छी तरह से दीवार पर एक साथ रहते थे, जब अचानक एक नेवेले ने उन्हें एक कुएं में धकेल दिया, उन दोनों को मार दिया और दोनों का पुनर्जन्म हो गया। लोगों ने लड़की की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर कोई उस गांव में गया। लड़की को पता नहीं चला कि हर बात सच थी।
यह सच था और यह भी माना जाता था कि नाग नागिन की जोड़ी शिव मंदिर के पास रहती थी और उनके शरीर को एक ही कुएं में लेटा हुआ पाया गया।